वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो आपकी अदर स्टेट की फीमेल है, आप लोग को यहाँ पर कितना सीट जो है मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है कि हमें अनारक्षित मेल वाले सीट पे जो है आपका रखा जाएगा या फिर जो आपका अनारक्षित मेल और फीमेल दोनों सीटों पर जो है आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। इसको लेकर बात करेंगे और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो आपकी इसके पहले की शिक्षक भर्ती हुई है, पहले का मतलब बहुत पुराना नहीं बल्कि जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप यहाँ पर फीमेल हो, आपको किस तरीके से सीट जो है यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप देखेंगे और लास्ट तक का वीडियो में बने रहेगा और यहाँ से जो है आपका हर एक चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि कितना सीट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक है और यहाँ पर टोटल जो आपकी कितने सीट है, लगभग आपके 80,000 जो है आपके यहाँ पर भर्ती है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर आप सीट देखेंगे तो जैसे आपका यहाँ पर दिया रहता है अनारक्षित और उसके जस्ट बगल में अनारक्षित फीमेल, तो देखिए अनारक्षित वाले सीट में आपका कहीं पर भी जो है आपका मेल नहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब समझिएगा कि ये आपका मेल के लिए बोला गया क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पर जो है आपका लिखा रहता है। उसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया, तो आप यहाँ पर मेल समझ सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का जो है आपका लिखा गया है। उसी तरीके से हर एक चीज जो है में जो है आपका होता है, मेल वाले कैंडिडेट पे यहाँ पर जो है आपका नहीं लिखा रहता है, बाकी फीमेल वाले पे आपका लिखा रहता है। बाकी यहाँ पर हम बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, तो देखिए जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट को सीट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपका 15,947। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर बोलते हैं कि उर्दू वाला सीट और बांग्ला वाला सीट को यहाँ पर हटा दीजिए, सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट को सीट मिलेगा, वो मिलेगा आपका 13,397। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, आपके पास यदि क्वालिफिकेशन उर्दू है और आपके पास क्वालिफिकेशन बांग्ला है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उर्दू और बांग्ला के भी जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हैं। क्योंकि जो अदर स्टेट के खास करके यूपी की बात करें और जो पश्चिम बंगाल के वगैरह के होते हैं वो यहाँ पर उर्दू के भी टीचर बनते हैं और जो आपके बंगाल पश्चिम बंगाल के हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट बिहार में आकर बांग्ला के भी जो है वो टीचर बनते हैं। तो इसलिए जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट होंगे आप लोग को यहाँ पर 15,947 जो है वो सीट मिलेगा। बाकी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल को लेकर यहाँ पर बात करें तो देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगी आपको यहाँ पर दोनों सीट का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको मिलेगा 16,040 सीट और 16,040 सीट आप सभी लोग को पता है कि 16,040 सीट यहाँ पर मिलेगा और आप लोग यहाँ पर अपना सीट जो है फुल कर लेते हैं। ये आपका 16,040 सीट किसको, जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट होंगी जनरल कैटेगरी की उनको, और जो अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी की, नॉर्मल सी बात है आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपको यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल है आपको यहाँ पर 16,040 जो है वो सीट मिलेगा। यदि आप लोग ये सीट फुल कर देते हैं, मतलब ये जो आपका 16,040 सीट है, यदि आप ये सीट फुल आपका हो जाता है और आपका ये जो मेल वाला सीट है, जो अनारक्षित मेल वाला सीट है, यदि अनारक्षित मेल वाले सीट पे जो कैंडिडेट है उनसे आपका अधिक नंबर आता है तो आप ये जो आपका 15,947 सीट है इस सीट पर जो है आप लोग यहाँ पर दावा जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो बिहार की जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है आप लोग को यहाँ पर दोनों सीट जो है आपका मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपना सीट भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका अनारक्षित मेल वाला सीट है वो आपका यहाँ पर सीट जो है मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कि आपका जो सीट है 15,947 जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं उनको, और जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आपको सबसे पहले 16,040, यदि सीट आप फुल करके अधिक नंबर लाते हैं तो 15,947 जो है आपको यहाँ पर सीट जो है आपका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर फीस जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं मतलब उनके इतना लगा था। तो देखिए फीस जो आपका होता है वो आपका आरक्षण को लेकर नहीं मैटर करता है कि आपका इतना फीस लग रहा है, तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से रिजर्व मतलब उतना ही जो है आपका आरक्षण मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो बिहार के ओबीसी कैटेगरी के मतलब मेल कैंडिडेट होते हैं उनका भी फीस जो है आपके जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट इतना लगता है, तो क्या जो ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर बीसी ईबीसी जो भी कैटेगरी के हैं क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है? यस, बिल्कुल उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो किसी भी तरीके से जो आपका पेमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होता है वो यहाँ पर आपका रिजर्वेशन का जो है मैटर नहीं करता है। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल थी आप लोग का किसके साथ पेपर हुआ था, मेल कैंडिडेट के साथ जो है आप लोगों का यहाँ पर पेपर नहीं हुआ था। आप लोगों का जो अदर स्टेट की फीमेल है और जो बिहार के मूल निवासी किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर पेपर जो है आपका हुआ था। इसका मतलब साफ है कि आप लोग को यहाँ पर फीमेल के साथ जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका पेपर अदर स्टेट की फीमेल जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का पेपर जो बिहार के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर पेपर हुआ, लेकिन आप लोग को यहाँ पर रखा जाता है जो आपका अनारक्षित मेल वाला सीट है उस सीट पे। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर नाइंसाफी किसको लेकर होगा, जो बिहार के जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके साथ और जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर पेपर आपका ईजी हो गया और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनका पेपर यहाँ पर जो है आपका कठिन हो गया, और फिर आपका पेपर ईजी वाला
वाला दे दिया गया और आपको सीट यहाँ पर किसका मिला है, जो मेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सीट मिला है। इसका मतलब साफ है कि आपका भर्ती फंस जाती या फिर भर्ती नहीं फंसती तो इसमें जो है आपका जो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यहाँ पर जो है आपका अपनाया जाता, जो कि बिहार का प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें किसी भी तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपका नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर और यहाँ पर आगे हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो आपका इसके पहले का शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें आपको कितना सीट मिला है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो अदर स्टेट के फीमेल है आप लोग को यहाँ पर जो बिहार की जो अनारक्षित फीमेल वाला सीट है उस सीट पे जो है आप लोग को यहाँ पर रखा जाएगा। तो थोड़ा भी इस चीज़ को लेकर जो है आप डाउट मत रखिए कि हमें जो है जो आपका अनारक्षित मेल वाला सीट है उस सीट पे आपको रखा जाएगा। उस सीट पे तो आपको रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो आपका अनारक्षित फीमेल वाला सीट है उस पर जो है आपका रखा जाएगा। वो सीट आपका फुल हो जाता है और यहाँ पर जो आपके अनारक्षित मेल कैंडिडेट है उनसे आपका अधिक नंबर आता है, तो यहाँ पर भी जो है आपको ये सीट पे जो है आपका मिलेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, यदि इस तरीके से होता कि आपका पेपर बिहार के फीमेल कैंडिडेट के साथ होता और यहाँ पर क्या है कि आपको सीट जो है वो अनारक्षित मेल वाला सीट मिलता, तो यहाँ पर आपकी भर्ती हो सकता है कि संभवतः आपकी भर्ती कोर्ट में भी जो है फंस जाती, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो अदर स्टेट के या फिर बिहार के मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर जो है वो मेल का अलग और फीमेल का यहाँ पर पेपर जो है आपका अलग हुआ। इसलिए अलग हुआ क्योंकि आप लोगों का सीटों का जो आपका बंटवारा होता है वो यहाँ पर आपका अलग अलग होता है। फीमेल का 50% आपका अलग दे दिया जाता है और जो सीट बचता है वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए दे दिया जाता है। यदि एक ही में दोनों सीट होता और फिर यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता, एक शिफ्ट से अधिक, तो यहाँ पर साफ साफ है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है होता, जो कि अभी आप बिहार में देखेंगे तो फीमेल का सीट अलग होता है और मेल कैंडिडेट का सीट आपका अलग होता है। इसलिए आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में हो गया और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा और उसमें जो आपकी भर्ती है किसी भी तरीके की आपकी फंसेगी भी नहीं, क्योंकि जो मेल है वो आपके अलग हो जाएंगे और जो फीमेल है वो भी आपके अलग होंगे, क्योंकि सीट भी आपका अलग अलग है तो आपका एग्जाम भी अलग अलग हो गया, तो इसलिए किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे इनको शायद आप जानते होंगे, इनका नाम है IS रंजीत सिंह। इनका वीडियो जो है वो देखे होंगे, बीपीएससी टीचर का आप तैयारी किए होंगे। तो बाकी इनके मतलब इनके बारे में हम बता दें कि जो आपका इसके पहले का जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, क्योंकि अभी जो आपका शिक्षक भर्ती हो रहा है वो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है और इसके पहले आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, तो इन्हीं के माध्यम से जो है आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, क्योंकि उस समय ये आपके शिक्षा निदेशक थे और शिक्षा निदेशक थे यही आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती किए थे, जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6ठी से लेकर 8वीं तक की भी जो है आपके यहाँ पर इनके ही माध्यम से जो है आपका शिक्षक भर्ती हुआ था। तो जो भी नॉर्मल सी बात है, इनके तरफ से जो भी आरक्षण लागू मतलब आरक्षण को यहाँ पर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वही आरक्षण आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में भी लागू रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके तरफ से बताया गया है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का सीट है उसमें टोटल आपके 80,000 जो है आपके पद हैं, लगभग आपके 80,000 पद। तो इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 32,000 सीट मिलेगा। आप इनका वीडियो जाकर जो है आप देख सकते हैं, आप इनके यूट्यूब चैनल पे खोजेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो जो है मिल जाएगा। ये 32,000 इसलिए बोलेंगे कि मतलब बोले हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा 32,000 भी अधिक जो है वो लग जाएगा। तो ये बेसिकली ये दोनों जो आपका सीट है मतलब अनारक्षित मेल और अनारक्षित फीमेल वाला दोनों सीट को आप जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग 32,000 के लमसम जो है आपका आ जाएगा, जो कि उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 32,000 जो है आपका सीट मिलेगा। तो एक तरीके से नॉर्मल सी बात है, जो खुद अधिकारी जो इससे पहले का शिक्षक भर्ती किया हो यदि वो बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन होगा या फिर ऑफिशियल होगा। जैसे अभी आप देखेंगे बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो कोई ट्वीट भी कर देते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो आपका ऑफिशियल ही है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी चेयरमैन ट्वीट करे तो आपको लगे कि नहीं ये फेक ट्वीट कर रहे हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, आप तुरंत मान जाते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन ऐसा बोले हैं तो ऐसा ही जो है आपका होगा। तो उसी तरीके से इनको भी आप समझ सकते हैं, ये भी आपके इसके पहले का जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था वो यहाँ पर कराए थे, तो उसी तरीके से सेम आपका आरक्षण जो आपका अभी वर्तमान में 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो है आपका लागू रहेगा। बिहार का जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती उसमें कहीं पर भी ये आपका नहीं बोला गया है कि अदर स्टेट को हम शामिल कर रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मेल कैंडिडेट के सीट पे रखेंगे, या फिर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोगों को यहाँ पर क्या है कि 10% रिजर्वेशन देंगे, 5% रिजर्वेशन देंगे, चाहे अदर स्टेट के मेल हो या फिर फीमेल हो। इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है आपका जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ साफ साफ ये बोला गया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल जो है वो रहेंगे, जिस तरीके से आप लोग 6ठे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल जो है आप थे। बाकी यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी जो है आपके फॉर्म सबमिट नहीं किए जा रहे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर जो आप लोग टेंशन ले रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप लोग फॉर्म अपना सबमिट करके आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है आप लोग दे चुके हैं, आप लोग का इंतजार जो है आपके आंसर की को लेकर है और रिजल्ट को लेकर है, फिर उसके बाद आपका इंतजार जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद नौकरी को लेकर है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप पेपर दे दिए हैं तो जब जो आपका रिजल्ट बनेगा किस तरीके से बनेगा, कितना सीट मिलेगा, तो वो आपका खुद जो है आपका डिसाइड करके आ जाएगा। तो इसको लेकर उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट
कैंडिडेट यहाँ पर बोले थे कि कितना सीट रहेगा। तो देखिए अपने अपने स्तर से मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा कि वो बोल रहे थे कि जो अदर स्टेट के फीमेल है उनका यहाँ पर 750 की लमसम आपका फीस लगा था, जो कि मेल कैंडिडेट का भी इतना लगा था। तो यहाँ पर रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका अनारक्षित सीट, जो आपके अनारक्षित वाला सीट है उसी सीट पर जो है आपको फाइट करेगा। तो देखिए मैं एक बार और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि फीस जो है आपका आरक्षण को लेकर किसी भी तरीके का मैटर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बिहार में भी जो मेल कैटेगरी मेल होते हैं उनका भी यहाँ पर फीस जो है वो 750 रुपये होता है। तो क्या उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है? उनको और जो आपका पासिंग नंबर या फिर जो भी XYZ है बीपीएससी का जो आपका पासिंग नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, क्या उसमें उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है? मिला है। तो फीस आपका किसी भी तरीके से रिजर्वेशन को लेकर जो है आपका मैटर यहाँ पर नहीं करता है। बाकी यहाँ पर एक न्यूज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर दरअसल जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके तरफ से कुछ दिन पहले का मतलब 1-2 महीने पहले यहाँ पर जो है आपके प्रोटेस्ट वगैरह किए। प्रोटेस्ट वगैरह इसलिए किया गया कि यहाँ पर बोला गया कि सिर्फ बिहार में जो है बिहार की लड़कियों को भी जो है मतलब बिहार की लड़कियों को ही जो है यहाँ पर आरक्षण का जो है लाभ मिले। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 2016 में जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके तरफ से 35% यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान जो है फीमेल के लिए किया गया। 35% का मतलब यह है कि अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो 50% आरक्षण मिला है। तो देखिए बिहार में जो फीमेल होती हैं उनकी सभी नौकरी में 35% जो है आपका रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन प्राइमरी टीचर में यहाँ पर फीमेल के लिए 50% जो है आपका रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पर बिहार की जो फीमेल है उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया गया कि बिहार में सिर्फ बिहार की फीमेल को ही रिजर्वेशन मिले, जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो न मिले। जो कि ये आपका जो प्रोटेस्ट है इसके संदर्भ में अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जो आपका नियमावली है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव जो है आपका नहीं किया गया। यही चीज़ जो है आपका चला है, जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल को जो अदर स्टेट की फीमेल को जो आपका अनारक्षित फीमेल वाला सीट है उसमें आपका जो रखा जाता था, तो उसी तरीके से अभी तक वर्तमान में जब हम बात करें तो वर्तमान में भी जो है आपका यहाँ पर रखा जाता है। बाद में यदि बदलाव आता है तो वो आपका अलग बात है, वो हम बता भी देंगे। लेकिन अभी आप मानिएगा कि जो अनारक्षित फीमेल वाला सीट है उसी में अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को भी जो है यहाँ पर जो है आपका रखा जाता है। यदि यहाँ पर नहीं रखा जाता, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो यहाँ पर किसके पास इतना समय है कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट है वो लोग यहाँ पर आंदोलन वगैरह जो है वो करें। बाकी नॉर्मल सी बात है, आई होप इस आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर मतलब उनका डाउट था कि कितना सीट जो है आपका मिलेगा, तो हर एक कोई अपने अपने स्तर से जो है बात किया, हम भी अपने स्तर से जो है बता दिए। लेकिन हमारे स्तर में एक चीज़ आप यहाँ पर देखे होंगे कि जो यहाँ पर IAS रंजीत सिंह है उनको भी हम यहाँ पर जो है वो दिखा दिए कि उनके तरफ से आपका कितना सीट जो है मिला जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये भी शिक्षक भर्ती की हैं तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने शिक्षक भर्ती की है, तो उसमें हमने जो आपका आरक्षण है खास करके अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, तो उनको हम किस तरीके से जो है लागू किए और बिहार की जो आपकी नौकरी है उसमें जो है किस तरीके से शामिल किए। बाकी देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को फीमेल मतलब जो आपका फीमेल वाला है उसमें यहाँ पर सीटेट में पासिंग नंबर कितना चाहिए, इसको लेकर भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा। तो हम इसको लेकर आज ही जो है आपका वीडियो बना देंगे। जो वीडियो बना देंगे कमेंट बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी जाकर जो है आप उस वीडियो को देख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए अभी जो आपका शिक्षक भर्ती है आपने पेपर दे दिया, फिर आप पेपर नहीं दिए, आपका पेपर अच्छा गया फिर खराब गया, नॉर्मल सी बात है, आपका जो BPSC TRE सेकेंड है उसकी आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसमें जो है आपकी 1.5 लाख पदों पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी, जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी। और अगले महीने मतलब अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अगले महीने मतलब अक्टूबर में नोटिफिकेशन और नवंबर में जो है आप लोग को एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि नहीं आपकी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका अभी जो आपका जिसका आपका एग्जाम हो चुका है इसको भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे आप बिहार को नहीं जानते हैं, 5 वर्षीय योजना है, मतलब भर्ती आएगी तो 5 साल में आपका फाइनल होगा। आपने क्या देखा कितना मतलब 5G के स्पीड से भी जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, अभी तक जो है आप लोग पछता रहे होंगे, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्वयं से जो है आप लोग अपने पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारे हैं, क्योंकि हमने बार बार बोला था कि आप तैयारी करिए, BPSC को जिम्मा मिला है वो अपना स्पीड से जो है उन लोग पेपर कराएंगे। और अतुल प्रसाद जी को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका स्पीड तो और जो है आपका फास्ट रहता है। तो जो भी आप 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती में गलती किए, 8वें चढ़ के शिक्षक भर्ती में आप गलती मत करिए। और अभी से जो आपका पढ़ने को लेकर है आप अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसके बाद जो है आपको किसी भी तरीके का अतिरिक्त जो है वो तैयारी करने का समय जो है आपका नहीं मिलेगा। तो आई होप अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे, मतलब इस चैनल को, तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF नोट्स वगैरह रहते हैं हर एक चीज़ जो है आपका टेलीग्राम पर शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। तो अभी से आप तैयारी कर दीजिए। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे पता है कि आप लोग तर्क लगाएंगे, तो देखिए उतना तर्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का पेपर जो है आपका हो चुका है। बाकी मेरे स्तर से बता दिया गया कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 32,000 जो है आपका सीट मिलेगा। BPSC प्राइमरी टीचर में 80,000 सीट में से आप लोगों को 32,000 सीट जो है आपका मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।